किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय इतिहास। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, समय आपको मिलेंगे 3 घंटे, पूर्णांक आपका होगा 80 का। तो दोस्तों, आप लोगों की कुछ ये समान निर्देश दिए, तो आप लोगों को ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले, अभिलेख किस भाषा में मिले? प्राकृतिक, पाली या ब्राह्मी, सरोष्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला पॉइंट दिया, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था जाति, धर्म, श्रम, विभाजन, ईश्वर? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। अगला पॉइंट दिया है, कर इकबाल अहमियार किससे संबंधित थी? इलाम, भक्ति परंपरा, अलवार, नयानरा? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति परंपरा। अगला पॉइंट दिया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया हुआ है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट दिया, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड लिन लिथोयोगी ने, माउंटबेटन ने, लाइकार्जर ने, लॉर्ड लिटन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथोयोगी ने। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मध्यकाल में दान में दी गई भूमि को डैश डैश कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। दूसरा पॉइंट दिया, गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह है डैश डैश था? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु का वाहन गरुड़। अगला पॉइंट दिया हुआ, चिश्ती संप्रदाय स्थापना भारत में डैश डैश ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोइनी छिन चिश्ती ने। अगला पॉइंट दिया, जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा खरीदने के लिए देता था, उसे डैश डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग डैश डैश कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा दमिन एक वेन। अगला पॉइंट आपका दिया, पंचमी रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में डैश डैश को क्रियान्वित करना था? इसका आंसर आप लोग मन से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट दिया, सर्वोदय योजना का प्रारंभ डैश डैश ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सही जोड़े आपको बनाना है। सिद्धार्थ का हो जाए, सिद्धार्थ कलकत्ता में बनाया गया महल, मालिक में जैसी खिलाफत आंदोलन, मोहब्बत शौकत अली बम्बई में मंजिला इमारतें होती हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, चाल खुदाई खिदमतकार, राइटर्स बिल्डिंग पद्मावत? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, मौलिक मोहब्बत जैसी पद्मावत, मोहब्बत शौकत अली, खिलाफत आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतकार, चाल मुंबई में मंजिल इमारतें होती हैं, राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता बनाया गया महल है। क्वेश्चन आपका पढ़ दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना है। पहला पॉइंट दिया, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? पहचान में। दूसरा पॉइंट दिया, वैदिक काल में प्रचलित चारों आश्रमों के नाम लिखिए? आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, विनम्रस्थ, संन्यास आश्रम। अगला पॉइंट दिया, जैन मत में आस्ते का क्या अर्थ? आंसर हो जाएगा चोरी ना करना। अगला पॉइंट दिया हुआ है, 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोगों गाँव में रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 85% लोग। अगला पॉइंट दिया है, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। अगला पॉइंट आप लोगों का, अंग्रेजों ने फोर्ट चार्ज का किला कहाँ बनवाया? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। अगला आपका पॉइंट दिया हुआ, पूना समझौता कब हुआ? इसका आंसर है 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य और असत्य आपको बताना है। तो आप लोगों को बता रहे
कृष्णा शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। मनुस्मृति के अनुसार वैदिक जयवाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला पॉइंट आपका है, महावीर स्वामी ने 4 RSS सत्य का सिद्धांत दिया है। इसका हो जाएगा असत्य। कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे। असत्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट दिया, असहयोग आंदोलन 1920-22 चलाया गया। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला पॉइंट दिया हुआ, 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला पॉइंट दिया है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। दोस्तों आप लोगों को ये थोड़ी दिया, जो आपको आंसर क्वेश्चन आपको आंसर में से एक सही लगे वो आपको लिखना है पेपर में। इतिहास लेखन में अब लेखों का महत्व लिखिए। आंसर हो जाएगा, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडका, बौद्ध साहित्य, पुराण, अशोक के अभिलेख। क्वेश्चन आपका 7वां है, सनातन धर्म में पुरुषार्थ के कितने प्रकार का वर्णन है? दोस्तों ये भी आपका अथवा में दिया है। महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या थी? आंसर हो जाएगा, सनातन धर्म में निम्नलिखित 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्ट के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन 8वां है, शलभांजिका कौन थी? ये भी आपके थ्रू में दिया। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तूपों को स्थापित करने के नाम लिखिए। आंसर हो जाए, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 2 स्तूपों या वह स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। सरनाथ का स्तंभ, यह स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए यूपी वोट लाइव, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट दिया, इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज का स्तंभ, यह स्तंभ इलाहाबाद किले के बाहर स्थित है। तीसरा दिया हुआ है, वैशाली का स्तंभ, यह स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है। अगला आपका पॉइंट दिया है, सांची का स्तंभ, यह स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। क्वेश्चन आपका 9वां दिया, हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। बुद्ध के जीवन में लौम्बियन व कुशीनगर स्थान का क्या महत्व है? आंसर हो जाएगा, हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। हीनयान महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते हैं, वे उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर उनकी अवतार के रूप में पूजा करते हैं। हीनयान शील और समाधि प्रधान है, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। हीनयानी व्यक्तिगत प्रयत्न और अच्छे कर्मों पर बल देते हैं। क्वेश्चन आपका 10वां है, गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखिए। ये भी आपके अथवा में दिया है। नयनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की? आंसर आपका हो जाएगा, गुरु नानक जी की 3 बाड़ी शिक्षा खुशबली से जीने का मंत्र देती है। ये शिक्षा है, नाम जपो, किरत करो और वंड छको। ऐसी मानता है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वीं रिपोर्ट क्या थी? ये भी आपको थीम दिया, स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सन 1993 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिनमें से एक रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट कहलाती थी। इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन था। कुछ अगला क्वेश्चन आपका है, गार्मेनिक स्थापित शिल्प की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के प्रमुख कारण थे। आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाले अत्यधिक लाभ था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन आपका है, रॉयल्टी एक्ट पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ये भी आपको थीम दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? इसका आंसर आपका हो जाएगा, 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के क्रांतिकारी को कुचलने के लिए सर किडनी रॉयल्टी की कमेटी नियुक्त की गई थी। हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने रॉयल्टी एक्ट का विरोध किया था और अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदतों पर जोर दिया गया था? तो दोस्तों इसमें भी आपको ये थीम दिया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्याय नियोग है, क्यों?
आंसर हो जाएगा नीति के निर्देशक तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वे लोग कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो, या वह निर्देश हैं जो संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित थे। क्वेश्चन आपका अगला दिया हुआ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। संविधान सभा दलित जातियों के अधिकारों के संरक्षण विषय में क्या क्या कहा गया। आंसर हो जाएगा भारत का संविधान 435 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। हालांकि संविधान की कई विशेषताएं हैं जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार इत्यादि। भारत का संविधान 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था, जिसमें 335 अनुच्छेद, अन्य अनुसूची और 22 हिस्से थे। दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। क्वेश्चन आपका 16वां, उत्तर मौर्य काल में विकसित राज्यत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। 6वीं शताब्दी ईपू को सिक्के के अध्ययन में किस प्रकार इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिली, वर्णन कीजिए। आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में शासक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यागों का सहारा लेते। यह यज्ञ बहुत से ब्राह्मणों ने द्वारा लंबे समय तक करवाए जाते थे। इन यज्ञों में सूज यज्ञ, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ प्रमुख थे, जिसके माध्यम से राजाओं को दैवी शक्तियां प्राप्त होती थी। अगला क्वेश्चन दिया, लिंग याद कौन थे सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में, उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। ये भी आपको थीम दिया। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। आंसर हो जाएगा आर्य सत्य चार जो कि निम्नलिखित हैं। दुख, संसार में दुख, समुदक दुख के कारण निरोध, दुख के निवारण मार्ग, निवारण के लिए अष्टकिंग मार्ग। क्वेश्चन आपका 18वां दिया, भारतीय समाज में तंबाकू की फसल का प्रसार किस प्रकार हुआ। जजमानी व्यवस्था का क्या अर्थ है। आंसर हो जाएगा जजमानी व्यवस्था की परिभाषा यह कहा जा सकता है कि यजमानी प्रथा वितरण की व्यवस्था है जिसमें उच्च जाति की भूस्वामी परिवारों को विभिन्न निम्न जातियों जैसे पढ़ाई, नई कुमार, लोहार, धोबी, भंगी आदि के द्वारा सेवाएं हैं ये उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। सेवादार जातियों को कमीन कहा जाता है, जबकि सेव्यों को यजमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दृष्ट सिद्धांत का क्या अर्थ है। यह किस प्रकार से भारतीय इतिहास की एक मिथ्या धारणा थी। ये भी आपको भारत विभाजन और जर्मन हेलिकास्ट में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्ट सिद्धांत के अनुसार भारत में हिंदुओं एवं मुसलमानों के 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए वे एक होकर नहीं रह सकते हैं। यह सिद्धांत इस आधार पर मिथ्या कि मध्यकाल में हिंदुओं तथा मुसलमानों ने एक साझी संस्कृति का विकास किया। 1857 की क्रांति में भी वे एकजुट होकर लड़े। क्वेश्चन 20वां, वे शरिया और व शरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों के स्पष्ट कीजिए। वह तमिल ग्रंथ जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेसी रुआ सूफी संत खनकाओं में रहते हैं। खनकाएं एक फ्रांसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम, जबकि बेसरिया सूफी संत खनकाएं का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। बासरिया सिलसिले सरिया का पालन करते थे, किंतु वे सरिया में बंधे हुए नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, भवन निर्माण की नए कार्थिक शैली तथा इंडो सरेसनिक शैली को समझाइए। ये भी आपके थीम दिया है। विराट टाउन और टाउन में अंतर लिखिए। आंसर हो जाएगा व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का निम्नलिखित महत्व था। अंग्रेज रंग भेदभाव, जाति भेदभाव की नींद, नई नीतियों में विश्वास करते थे। 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने महसूस किया सफेद लोगों को, महिलाओं तथा बच्चों को उनके सम्मान, संपत्ति आदि को अश्वेत अथवा देसी लोगों को संभावित खतरों से दूर रखने के लिए अधिक सुरक्षित व पृथक बस्ती बनाई जानी जरूरी है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, उन्होंने पुराने कस्बों के आसपास के खेतों और चारागाहों को साफ कर दिया और सिविल लाइन के नाम से नए आवासीय क्षेत्र विकसित किए। इन क्षेत्रों को कोविड टाउन कहा गया है। ब्लैक टाउन अपने आबादी के लिए प्रसिद्ध था तथा साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। अश्वेत भारतीय और अन्य एशिया लोगों रखते हैं, जबकि ब्लैक टाउन में कच्ची झोपड़ियां भी थी जो घास फूस से बनी होती हैं। ज़्यादातर मकान बेड़े के बने थे। अगला क्वेश्चन दिया, क्रिप्स मिशन से क्या तात्पर्य है, क्यों असफल रहा, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसमें आपके थीम है जो आपको क्वेश्चन में से आंसर सही लगे वो आपको एक करना। स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता
आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो भारतीय की सफल रणनीति के लिए जाना जाता है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इसी रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटेन को अधिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा था। दिसंबर 1903 ईस्वी बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर फैलने पर चारों ओर विरोध स्वरूप अनेक बैठकें हुई, जिसमें अधिकतर ढाका, मेमन-सिंह एवं जट गांव में हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। विरोध के बावजूद करजन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता वर्तमान कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। ऐसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लागू होने के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गए। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बचा, भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। बैरी चौरा स्थान संतल विद्रोह का प्रारंभिक, रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक, कैलाश नाथ मंदिर। ये अथवा में दिया। भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। बौद्ध का जन्म स्थान, बौद्ध का प्रथम उपदेश स्थान, एरड़, चंपारण। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए हर विषय की सॉल्यूशन की वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।